हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ रियल नंबर के बारे में जानेंगे। अब जो रियल नंबर है, रियल नंबर के टाइप्स में एक रैशनल नंबर हो जाता है और एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर वो होता है, जैसे लास्ट टाइम में हमने जाना था, रैशनल मतलब होता है लॉजिक। या तो अगर आप और इजी करना चाहे तो अगर आप रैशनल को तोड़ोगे तो रेशो आ जाएगा। तो जो डिजिट है या नंबर है, आप जो रेशो के फॉर्म में लिख पाओगे उसको आप रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो रैशनल नहीं है, तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये वो नंबर थे लास्ट टाइम में जो हमने जाना था, जो कि खत्म नहीं होते, जिनका जो है एक्यूरेट एक्यूरेसी हमें नहीं पता रहता। फॉर एग्जांपल जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू जो है 3.14 हम लेते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है? नहीं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है, ये आगे जाता रहता है। तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनको आगे जिनका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इरेशनल नंबर को हम छोड़ देते हैं यहीं पे। अब रैशनल नंबर क्योंकि जो है ये थोड़े आसान नंबर होते हैं और इसको हम यूज करते हैं, इवन इरेशनल नंबर को भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसको और भी जो है इनका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर का जो है एक पार्ट होता है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सके उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल 2/3, 4/3, तो दीज आर फ्रैक्शंस बेसिकली। अब नॉन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का ऑपोजिट नॉन फ्रैक्शन। इसको हम जो है इंटीजर भी बोलते हैं। आप अगर देखोगे तो इसको इंटीजर भी बोला जाता है, इंटीजर। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर में कौन नंबर्स आते हैं? वो नंबर्स आते हैं इसमें जो कि माइनस, मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो वही आएंगे। इसमें माइनस भी आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जो भी नंबर्स है इसमें आ जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन के ऑपोजिट में। मतलब कि इसमें नॉन फ्रैक्शंस नंबर आएंगे। आप -n से ले लीजिए और जो है +n तक ले सकते हैं इसे। ठीक है, अब जो है इंटीजर जो है, इस नेगेटिव इंटीजर आप इसको बोल सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर में वो नंबर आएंगे जो नेगेटिव होते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है नेगेटिव मतलब -4, -3, -2, 0, नॉट 0 इसमें नहीं आएगा, -1, तो ये -n तक नंबर जाएंगे नेगेटिव तरफ। पॉजिटिव इंटीजर में आप 0 भी ले सकते हो, 0 से लेके आप जो है n तक जाओगे। सिर्फ पॉजिटिव नंबर इस तरफ लिखे जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर में, और नेगेटिव इंटीजर में जो है नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स में अगर आप देखा जाए तो इसको जो है और हम दो तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं होल नंबर और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। अब जो है इस होल नंबर के अंदर में सिर्फ वो पॉजिटिव नंबर आएंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n तक। और नेचुरल नंबर में आपको जो है 1 से स्टार्ट होगा, 0 इसमें हट जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 n तक ये भी जाएगा। अब इसमें जो है अगर आपको फिर से जो है मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे अगर आप देखोगे तो होल नंबर क्या होता है। अगर आप देखोगे 1 से गिनती करोगे तो 9 के बाद जो है गिनती हमारी खत्म हो जाती है। अगर हम 9 के बाद 10 में अगर हम आते हैं तो आप देखोगे कि 1 रिपीट हो रहा है। 1 से अगर चालू करते गिनती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद में फिर हम 1 का यूज कर रहे हैं। अगर 0 हम नहीं लाएंगे तो हम 11 में नहीं पहुंच पाएंगे या 12 में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो है 0 को होल नंबर बोला जाता है, क्योंकि अगर 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम के अंदर में तो हमारी गिनती आगे जा पा रही है। तो इसलिए होल नंबर में 0 को हमेशा लिया जाता है। नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल इसलिए पड़ा क्योंकि आपने जब गिनती सीखी होगी, जब आप छोटे होंगे, जब आपको आपके माँ पिताजी ने आपको सिखाया होगा गिनती, तो आपको जो है गिनती आपने 1 से स्टार्ट किया होगा। अगर आज भी अगर आप अपने किसी भी छोटे बच्चे से पूछे कि गिनती सुनाओ तो वो 0 से नहीं स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जो है इसे नेचुरल नंबर हम बोलते हैं। जो भी नेचुरली जो मुंह से जो गिनती स्टार्ट होती है या निकलती है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर के अंदर में भी जो है 2 कैटेगरी आ जाता है, एक प्राइम नंबर आ जाता है और एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, अब हम जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में।
अब ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स मतलब जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है कि कोई एक नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे, कोई एक नंबर जो है दो नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको जो है हम टू फैक्टर्स बोलेंगे। हम बोलेंगे कि उनका फैक्टर्स जो है वो दो नंबर्स है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे अगर आप देखोगे 2 को अगर ले लें तो 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम पूछ सकते हैं कि दो प्राइम नंबर है जी, दो जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स दो है, क्योंकि दो जो है एक से भी गुना हो जाएगा और दो से तो गुना हो गई होगा, तो इसलिए प्राइम नंबर्स है। अगर आप देखा जाए 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है? अब 4 को देखें तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आप देखोगे कि 3 फैक्टर्स हो गए, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या 3 जो है प्राइम नंबर है? 3 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो यस 3 इज ए प्राइम नंबर। वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर्स उन नंबर को कहा जाता है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, जो जिनके मोर देन 2 factors. Okay, all those numbers who have more than 2 factors are composite number. Now we will see the example. See, we will take 12 now. Okay, the factors of 12, अगर 12 को हम 12 किस नंबर से कट जाएगा? 12 जो है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है, और 12 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टर्स है और हमारा डेफिनेशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो 12 हो गए कॉम्पोजिट नंबर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 जो है कॉम्पोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? क्योंकि इस हिसाब के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स whereas composite number has more than 2 factors. So this is a simple definition of these two numbers. Now let's see 6. The factor of 6 is 2, 3 and 6. So 6 has more than 2 factors. Then in that case this is composite number. तो ये नंबर है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे कि मैंने बताया था कि सब नंबर्स ही जो है रियल नंबर्स होते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर है जो रियल नंबर के अंदर में काउंट नहीं होते? तो एक जो है कुछ नंबर्स होते हैं जैसे रूट ऑफ -4, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। रूट ऑफ -4 ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नॉन रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर है और इसका जो है हम यूज भी नहीं करते। आप कहीं आप देखते भी नहीं होंगे कि रूट ऑफ -4 आपने कहीं यूज किया है किसी कैलकुलेशन में, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज नॉन रियल नंबर। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में जो है आपको पता चल गया होगा। इन सब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल भी होता है। जैसे रियल नंबर को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो W से, रियल नंबर को आप करते हैं, ये रियल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को आप N से करते हैं रिप्रेजेंट। इंटीजर जो है आप उसको जो है Z से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर है, अगर इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। तो ये जो है आप नंबर सिस्टम में ये जितने भी नंबर्स है उनको जो है अलग जो है सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है अगले चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।